देखें, बात तो ये है कि वो चाइना के तो पीछे पड़े हुए हैं ना, आपको इस बात का पता है। जी। और क्रेडिट लेने के चक्कर में उन्होंने चाइना के साथ टैरिफ की जंग लड़ी कि अपने गोरों को वहां पे, अमरीकियों को मुतमईन किया जा सके कि जी देखें, मैन्युफैक्चरिंग में लेके आ रहा हूं मैं वहां पे। अच्छा, उसी चक्कर में उन्होंने, जो इंडिया उनका बेस्ट दोस्त है, उससे बेइतनाई बरती। और जब बात इंडिया पाकिस्तान की आई, हमारे तो वो हक में गई ना, इस सेंस में कि उन्होंने कहा ये तो सेंचुरियों से लड़ रहे हैं, अशरों से लड़ रहे हैं, ये आपस में तय कर लेंगे। उसके बाद वो उनकी पॉलिसी बन गई। मार्को रोबियो ने भी यही बात की कि आपस में बैठ के बात कर लें। अब आपस में बैठ के बात करते तो लड़ाई क्यों होती है हमारी? इंडिया तो हमें समझते ही कुछ नहीं था, अब उनको समझ आई। अब वो कहते हैं बात कर लें, अगर पाकिस्तान जंग बंदी करे तो हम भी कर लेंगे। तो हम तो इस तरह नहीं ना करेंगे। अब इसके, जब आपको सारी दुनिया समझा रही थी, आप कह रहे थे नहीं हम टेररिस्ट हैं, तो हम तो टेररिस्ट नहीं थे। हमने तो साबित किया है, हमने तो कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करा लें। अब जब ये सारी दुनिया के पास फ्लैश पॉइंट बन गई, जंग बढ़ गई, तो फिर दुनिया वापस आई है। तो पाकिस्तान ने तो कल भी अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको मायूस नहीं किया, किसी को भी नहीं किया कि हम जंग लड़ना ही नहीं चाहते, रोके इंडिया को। तो अब भी हमारी, लेकिन अब हम बात करेंगे उन चीजों के ऊपर जिनसे पायदार अमन बने। उनको शराइत कह लें, उन्हें कुछ भी कह लें, कि सीज फायर लाइन जो है, जो एलओसी है, वर्किंग बाउंड्री है, आप उसके ऊपर जाएं। आपको इंडस वाटर ट्रीटी बहाल करनी होगी, आपको दो तरफा मुआहदों का एहतराम करना होगा। फिर बातचीत का रास्ता तो तभी खुलेगा ना जब आप 370 को वापस लेंगे, जो आपने एक जबरदस्ती अपनी यूनियन डिक्लेयर की है। वो तो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक बाज़ाब्ता तौर पे एक ऐसा इलाका है जो मुतनाज़ा है। अभी जब सलामती कौंसिल की प्रेस रिलीज आई तो उसको इंडिया का नहीं लिखा गया, यही हमारी बड़ी कामयाबी थी। तो वो जो कश्मीर वो भुलाना चाह रहा था, वो तो दोबारा याद आ चुका हुआ है। तो अब ये समझना और बात करना उनकी जिम्मेदारी है। हमने तो अपना काम कर दिया है। हमने उनसे कहा है कि इस बात को समझ जाएं और इसको दूर कर लें, इसके बगैर आपकी कोई